प्रश्न ये उपस्थित होता है कि प्राणायाम किसे कहा जाता है। सांस को रोक कर रखना उसे प्राणायाम कहते हैं। नाक को बंद रखना उसे प्राणायाम कहते हैं। नाक और मुंह सबको बंद कर देना उसे प्राणायाम कहते हैं। योगरथो वा भोगरथो वा संगरतो वा संगविनया यस्य ब्राह्मणे रमते चित्त नंदते नंदते नंदयेव। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पर और ये योगा सीरीज के तीसरे अध्याय में। प्रथम और द्वितीय अध्याय में हमने ये जाना कि योग क्या है, प्रथम योगी कौन थे, उन्होंने योग का प्रसार कैसे किया। आज 7 चरण में से एक चरण की मैं बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राणायाम। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि प्राणायाम किसे कहा जाता है। सांस को रोक कर रखना उसे प्राणायाम कहते हैं। नाक को बंद रखना उसे प्राणायाम कहते हैं। नाक और मुंह सबको बंद कर देना उसे प्राणायाम कहते हैं। जीना। पतंजलि योग सूत्र के 49वें अध्याय में बहुत सरल भाषा में प्राणायाम की व्याख्या दी गई है। इच्छा अनुसार हमारी सांस को लेना और सांस को बाहर लाना उसे प्राणायाम कहा जाता है। ये सरल है, लेकिन उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा। तो इच्छा अनुसार सांस को ले और छोड़े, लेकिन जागृत अवस्था से। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है और आज मैं प्राणायाम में ओमकार के बारे में बात करने वाला। कहा जाता है ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, जो योगी जिसका ध्यान निरंतर करते रहते हैं वो ओमकार है। प्रथम नाद ओमकार है, ब्रह्मांड का नाद ओमकार है। पंजाबी में कहा गया है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से भग एक ओंकार जप। माने ओंकार सब प्राणायाम का राजा है। पहले कहा जाता था ईट एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। धीरे धीरे एप्पल की जगह एस्पिरिन ने ले ली, तो टेक अ एस्पिरिन अ डे एंड कीप्स अ डॉक्टर अवे। आजकल ये एक मंत्र चल रहा है और ये प्राण मंत्र है, और वो है डू ओमकार अ डे एंड कीप्स स्ट्रेस अवे। डू ओमकार अ डे कैसे? ये मेरे बोलने से नहीं, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। ओमकार करने से अगर हम देखने जाएं तो एक ऐसा नाद है कि हमारे ब्रेन में कंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। हमारा ये जो दिमाग है वो बंद नहीं है एक जगह पर, वो तैरता रहता है और वो प्रवाही में ओमकार करने से वाइब्रेशंस आते हैं। और ये क्लिनिकली अप्रूव हुआ है कि अल्फा वेव्स चलते हैं। जब भी अल्फा वेव्स चलते हैं तब आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, हाथ पैर नहीं चलना, 10-20 कोस नहीं चलना, एक जगह पर बैठकर ही ओमकार करना है। ओमकार 3 शब्दों का बना हुआ है, अ, उ और म। तीनों शब्दों को समान समय देना है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्यों समान समय देना है। फिर से एक बार मैं आपके साथ बहुत ही गहनता से बात करूंगा कि क्यों सबको समान समय देना है। ये जो अ है वो नाभि में से आता है, अ का उच्चारण नाभि में से आता है। उ है उसका उच्चारण हृदय से आता है, और म है उसका उच्चारण आपके कंठ से आता है। हिंदू संस्कृति में 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हमारे शरीर में अगर हम कंसीडर करने जाएं
तो हमारा मेंटेनेंस सेंटर वो हमारी नाभि है। क्यों? शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 36,000 नाड़ियां लेफ्ट हैंड साइड और 36,000 नाड़ियां राइट हैंड साइड। वो सब नाड़ियां एक जगह पर मिलती है। कहां पर? नाभि में। और फिर अलग अलग जगह पर वो जाती है, इसलिए वो मेंटेनेंस सेंटर है। अब ये जो मेंटेनेंस सेंटर की बात कर रहा हूं, वहां पर नाभि में विष्णु विराजमान होते हैं। ध्यान से सुनते जाना। नाभि में विष्णु विराजमान होते हैं। हृदय कमल में ब्रह्मा विराजमान होते हैं और कंठ में शंभो शिव विराजमान होते हैं। हर एक जगह का अपना एक तथ्य है। हमारे शरीर का मेंटेनेंस सेंटर हमारी नाभि है और किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए। इसीलिए विष्णु के साथ लक्ष्मी जी है। ब्रह्मा जी जो हृदय कमल में है, जो सृष्टि के सर्जनहार है, जो क्रिएटर है, कुछ भी क्रिएट करने के लिए आपको बुद्धि क्षमता चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती है। और किसी भी चीज का ध्वंस करने के लिए जो शंभो है, जो ध्वंस करते हैं, शक्ति चाहिए। इसलिए शंभो के साथ शक्ति है। अब आप ये सोचिए, अगर किसी के पास धन संपदा है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है और शक्ति नहीं है, तो क्या वो कुछ काम का है? नहीं। कोई व्यक्ति क्रिएटर है, बहुत ही होशियार है, लेकिन उसके पास न तो धन है न तो शक्ति है, तो वो भी कुछ काम का नहीं। कोई व्यक्ति जिसके पास अपार शक्ति है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं, जिसके पास धन भी नहीं, तो क्या वो काम में आएगा? नहीं। हाँ, जिसके पास समानतः बुद्धिमत्ता, समानतः धन, समानतः शक्ति और विवेक है, वो ही पूर्ण कहलाएगा। इसीलिए जो अ हमारी नाभि से आता है, उ जो हमारे हृदय कमल से आता है और म जो हमारे कंठ से आता है, वो सब में समानता, समान समय देना जरूरी है। इसलिए ओंकार में समान समय देना चाहिए। ओंकार कैसे करेंगे? अगर हम देखने जाएं तो ओंकार के तीनों शब्द को हम कैसे उच्चारण करेंगे, वो मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा। एक प्राथमिक अवस्था में ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं अगले अध्याय में आऊंगा तब आसन में बैठकर अलग अलग आसन से ये चीज हम सीखना शुरू करेंगे। लेकिन ये अध्याय में मैं आपको एक प्राथमिक अवस्था सिखाऊंगा कैसे ओंकार करना है। प्रश्न ये होता है कि सर ओंकार करें तो हम बैठें, सो जाएं? सामान्यतः आप आराम से बैठकर ओंकार करें तो अच्छा है। कोई नीचे नहीं बैठ सकता चौकड़ी मारकर, तो वो कुर्सी में बैठे तो चलेगा। लेकिन ओंकार कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सर्वप्रथम एक गहरी सांस लेनी है और सांस लेते रहते अ उ और म का उच्चारण करना है। कैसे? देखिए, फिर से एक बार तीनों शब्दों को समान समय देंगे। अ उ और म जब भी हम बोलेंगे तब किसी जगह पे सांस को रोकना नहीं है। पहले गहरी सांस लेंगे और सांस को बाहर लाते लाते ओमकार का हम उच्चारण करेंगे। अपनी आंखें बंद रखेंगे और जो शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको हम फील करेंगे। अ से माने नाभि से शुरू होकर जो नासिका तक आपके वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे हम फील करेंगे। इस तरह से नियमित रूप से अगर 11, 21, 31, 51 से 101 तक आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है। सेकंड थिंग, आपको अगर स्ट्रेस रहता है परमानेंटली तो वो कम होता है।
नियमित रूप से ओंकार करने से तमस घट जाता है, माने आपके स्वभाव में आमूल परिवर्तन आता है। लेकिन करना पड़ेगा एवरी डे, रेगुलरली, सिंसियरली, साइंटिफिकली, विदाउट फेल, विथ ऑल इंटरेस्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम नियमित रूप से ये करते जाएंगे तो ये हमें फायदा देगा। तो ओंकार की प्राथमिक माहिती मैंने आपको दी। अगले अध्याय में हम आसन के साथ ओंकार और अन्य प्राणायाम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो।